जनता से ये अपील करना है कि हमारे बीच हमारे एरिया का गुलशन नगर का बच्चा इलेक्शन लड़ने आया है और मैं जनता से अपील ये करूंगी, आप लोग सेकुलर पार्टी को ना चुनाते हुए एक गुलशन नगर का बच्चा जो आगे आया है फवाज मेमन जिसका नाम है, उसको तमाम जनता जिता के लाए। और आज तमाम जनता ने ये साबित कर दिया कि 21 तारीख आने का तो उन्होंने इंतज़ार भी नहीं किया, आज ही फवाज मेमन को यहाँ की जनता ने जिता दिया यहाँ पे काम आके। चलो आपके छोटे भाई आप यहाँ पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे विकास की कोई भी प्रतिभा नहीं दिखाई देती है। एजुकेशन का अगर सिस्टम देखा जाए तो वो नहीं दिखाई दिखता, अस्पताल की और रोड की कहीं ना कहीं बहुत ही बेकार हालात है। तो क्या कहते हैं, अगर चुनाव जीत के आने में किस तरीके का विकास दिखता है? हमारा कॉन्सेप्ट विकास करना है, आवाम की खिदमत करना है, इसी के लिए हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम खिदमत कर रहे हैं पर उस खिदमत से हम कॉरपोरेशन के काम नहीं निकाल सकते, इसके लिए हमको कॉरपोरेशन जाना जरूरी है। हम कॉरपोरेशन कब जाएंगे? जब हम में से कोई नुमाइंदा चुना जाएगा हमारा, और वो हमारे लिए, हमारी आवाम के लिए और उसकी खिदमत करने के लिए कॉरपोरेशन में लड़ाई करेगा। और ये लड़ाई तब मुमकिन है जब हम में से अपना कोई जाए और हमारे लिए सोचे, क्योंकि अपना ही अपना सोच सकता है भाई, बाहर वाला नहीं सोच सकता है। बाहर वाला बाहर का ही सोचेगा। आज अगर हमारे मोहल्ले को सुधारना है, हमारे गांव को सुधारना है, आसपास के इलाके को सुधारना है, तो यहाँ से नगर सेवक होना जरूरी है कि आसपास का इलाका भी सुधरे और खूबसूरत हो। ये खाली गुलशन नगर नहीं, ये पूरे मोहल्ले की बात है, पूरे गांव की बात है। हम पूरे गांव को तरक्की करना चाहते हैं। हम पूरे गांव को अच्छा पानी, एक अच्छी स्कूल, एक अच्छा हॉस्पिटल, यहाँ पे बीएमसी मार्केट नहीं है, बीएमसी मार्केट होना चाहिए। यहाँ फायर ब्रिगेड नहीं है, यहाँ फायर ब्रिगेड होना चाहिए। 8वीं तक के स्कूल है, कक्षा है, ये 10वीं 12वीं होना चाहिए। बीएमसी हॉस्पिटल तोड़ के रिन्यूएशन होना चाहिए। जो डिलीवरी सेक्शन है वहाँ 10 बेड पे आ गया है 250-300 बेड से, उसको पूरा तोड़ के न्यू कंस्ट्रक्शन करके पूरा ऊपर का सेक्शन यहाँ आना चाहिए। म्यूनसिपालिटी का गार्डन बनना चाहिए। इतना बड़ा इलाका है, यहाँ पे गार्डन का रिजर्वेशन है, यहाँ पे गार्डन नहीं है। हम लोग का गार्डन होना चाहिए बीएमसी का। आप देखते हैं सामने म्यूनसिपालिटी स्कूल है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल है, साइड की जगह खाली है, वहाँ पे भी हम गार्डन बना सकते हो। जगह हमारी है, बीएमसी की है वो। हम लोग वहाँ पे जो खुली जगह वहाँ पे आवाम के लिए, गुलशन नगर के लिए वहाँ भी गार्डन बना सकते हैं। पर ये कोई सोचता ही नहीं है। ये सोचेगा कौन? जिसको आवाम की खिदमत करने का होगा। और इसके लिए अगर हम ये सोच रहे कि ये खिदमत क्यों ना हम करें, अगर अल्लाह हमसे खिदमत ले रहा है तो इसके लिए हम ये खिदमत करने का मौका ले रहे हैं लोगों से। और इंशाल्लाह 21 तारीख के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग पोलिंग करेंगे, समाजवादी को 3 नंबर बटन पे वोट करेंगे। 23 तारीख का हम वेट भी नहीं करेंगे, 22 तारीख से हम काम चालू कर देंगे मोहल्ले का, पूरा गांव का पूरा हमारे, इंशाल्लाह। आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। कई बार मैनिफेस्टो में कई कैंडिडेट आते हैं, ऐसे ही जनता को लुभाने के लिए वादे करते हैं, बट वो विकास नजर नहीं आता। किस तरीके से आप जनता को बताएंगे कि हम विकास करके देंगे? देखिए ऐसा है, जो आपका सवाल बिल्कुल सही है। ये वो लोग के लिए वो जो जीत के आगे आ गए, हम अभी लड़ रहे हैं। हमारा अगर आप बैकग्राउंड रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमने लोगों का हमेशा काम किया है और आगे भी काम करने की इच्छा रखते हैं। इसके लिए लोगों का भरोसा है और ये आवाम जो जुटी है ये उसी के लिए जुटी है, क्योंकि उनको भी उम्मीद है कि हम उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ बदलाव लाएंगे। तो ये मेरी आवाम की जीत है, ये मेरे गांव की जीत है, ये मेरे मोहल्ले की जीत है, ये मेरे दोस्तों की जीत है। जनता तंग आ चुकी है। तंग इसलिए आ चुकी है क्योंकि जिस कैंडिडेट को हमने नगर सेवक चुना था वो नगर सेवक हमारे कोई काम का नहीं रहा है, क्योंकि हमने पहले भी 5 साल दिया, उसके बाद भी 5 साल दिया। वो यहाँ पे लोगों के काम करने के लिए नहीं आया, क्योंकि इसका ये जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये पॉलिटिक्स उनके लिए बिजनेस है, हमारे लिए बिजनेस नहीं है। हमारे लिए सोशल वर्कर है, एक्टिविटी लेते रहते हैं हम काफ़ी लोगों के लिए। इसीलिए लोग चाहते हैं कि आज यहाँ पे कोई यूथ आवे और तो हमारे लिए कुछ काम कर सके। जैसे अभी शब्बीर भाई ने कहा कि हमें हॉस्पिटलाइज का काम है, जैसे स्कूल का है, नाइट कॉलेज का है, जो 10th तक के करना है हमें। हमारे को रोड की जो सड़क की प्रॉब्लम है, जो आज 10 साल से आप भी वही रोड से आए हो, देखा है आपने वो रोड को, आज भी वैसी खुदा पड़ा हुआ है। तो ये सारे मसले हैं, जैसे पानी के मसले हैं। आज भी जो 15 मेंबर 20 मेंबर के जो पानी के लिए रहता है, वहाँ पे लोगों को 1 घंटा तो पानी खराब निकलने में टाइम निकल जाता है, तब तक के मेंबर्स लोग के पानी का टाइम ख़त्म हो चुका रहता है। तो इस तरह के काफ़ी मसले हैं और हॉस्पिटलाइज
का जैसे ऊपर का बोले जो नैरो सर्जन्स की ज़रूरत है, सर्जन की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड डोनेट का ज़रूरत है, फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है। जैसे यहाँ घास कंपाउंड में अभी पिछले 2 महीना पहले आग लगी थी, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की ज़रूरत है, फायर स्टेशन की, वहाँ पे सुविधा नहीं है। गोरेगांव में है, अंधेरी में है, लेकिन यहाँ पे वो जोगेश्वरी के अंदर वो फायर ब्रिगेड स्टेशन की ज़रूरत काफ़ी है। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? इतने सारे चुनाव है, वोट देने वाले हैं, तो जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं जनता से सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग गुमराह ना हो और फिर से वही काम ना करें जो पहले 5 साल के बाद फिर 5 साल में किए हैं। अब किसी नए को चांस दीजिए जो आपके बीच में रहता है, जो आपके उठता बैठा है, खाता है पीता है, आपके हर चीज़ के अंदर आता है, तो उनको वोट दे के जिताइए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालिए। समाजवादी कैंडिडेट से 62 नंबर से आप जितनी ताकत लगा के वोट डालेंगे उतना इस जोगेश्वरी के लिए काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग का एक एक वोट बहुत मेहरबानी करके महत्वपूर्ण है। आप लोग का एक एक वोट आप लोग मेहरबानी करके 62 नंबर वोट पे सुबह उठ के जो मुसलमान है वो नमाज़ पढ़ के निकले और जो मेरे हिंदू भाई है वो पूजा करके निकले और ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिराने की कोशिश करिए। बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँ। बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं 62 आज इन 24 न्यूज़। बीएमसी चुनाव बिल्कुल बचते ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव मैदान में उतर गई हैं, लेकिन सभी जितने पार्टियां लोग हैं अपने अपने वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ समाज पार्टी के फौज अली खान, चलिए बताइए आपका स्वागत है। आज की जो जनता है, किस तरह की जनता आप किसको कहना चाहती है? जो आज की जनता है, जितनी जनता देखा जाए जनता के बारे में कहा जाए कि जितनी पार्टियां हैं अपनी भी चुनाव में अड्डा अपना रही है वोटों के लिए, खींचने के लिए, तो आप क्या जानते हैं कि ये जनता आपको वोट दे सकती है? जी हाँ, इसीलिए हम खड़े हुए क्योंकि ये जनता का ही उठा हुआ मुद्दा है कि जितने जूने जो है उनको हटाओ और नया जनरेशन के हिसाब से, नया टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूथ को लाओ ताकि वो कुछ नए तरीके से काम किया जाए। अभी जो 10 साल निकाल दिए जो कैंडिडेट लोग ने, उनको हटाओ और कोई नया यूथ का लाओ, उनको चुनाव में खड़ा करके उनको चुनाव से जिताया जाए। ये सब पब्लिक जो खड़ी है ये पैसे का जहाँ तक चुनाव में जिताने के बाद चुनाव में जो भी नगर सेवक बनता है वो जीतने के बाद 5 साल अपने वोटरों के पास जाता नहीं है। जब वो चुनाव नजदीक आता है तो वोट मांगने वो जनता के पास जाता है। तो इस साल अगर चुनाव आप जीत जाते हैं तो क्या करें सबसे पहले वोटर? देखिए, जैसे कि आपने सवाल किया कि जो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वापस चुनाव के लिए आ जाते हैं, अगर वो जीता हुआ कैंडिडेट अगर वो काम किया हो तो फिर वो वापस वोट मांगने के लिए क्यों आ रहा है? वो अपने घर में बैठे, आपको तो सीधा वोट घर पे मिल जाएगा। आपको इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप सीट पे बैठे हो, आप जीते हुए हो, तो फिर आपको वोट मांगने की जरूरत क्या है? आप फिर वापस आके वोट मांग रहे हो, वापस हाथ पैर जोड़ रहे हो। अगर आप कैंडिडेट अगर जीते हुए हो, आपने काम किया है, तो आप वोट मांगने क्यों आ रहे हो? आप घर में बैठो ना, आपको वोट तो घर पे मिल जाएगा। रही बात वोटरों की, जो वोट मांगने की बात की जाती है, हमारे साथ और कुछ लोग खड़े हुए हैं। तो ये बताइए कि जो आज की तारीख में आम जनता है, जो हर एक पार्टी उनके साथ में है, शिवसेना हो, बीजेपी, कोई भी हो, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नीचे जाना अभी इसके लिए तो एक ही बात कहना चाहेंगे। हमारे फौज साहब ने जो बात कही है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट है, सिटिंग कॉरपोरेशन है, वो उसको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज वो वोट मांगने आ रहा है तो उसकी कुछ वजह है। यानी उसने अपने 5 साल कौम के लिए, 62 नंबर वार्ड के लिए, मतलब वो खरे नहीं उतरे। जब खरे नहीं उतरे तो अपनी असलियत को बताने के लिए, अपने आप को अच्छा बताने के लिए फिर से मैदान में खड़े हो गए और लोगों से वोट मांग रहे। तो आप अभी हमको 62 नंबर वार्ड के लोगों को चाहिए अच्छा नुमाइंदा, ताकि वो आज अगर वो जीत के आ गए, विन होके आ गए, तो हमको नेक्स्ट मर्तबा हमको किसी कैंडिडेट को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमको उसको जो भी जिस तरतीब से भी काम करेगा, वो जिस तरतीब से भी काम करेगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से काम करेगा वो। रही साहब, काम की बात रही, जो यहाँ के उम्मीदवार तो काम के, तो ये बताइए आज के तारीख में जो इनके सामने अच्छे से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हर पार्टी से खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है इनकी साथी की, यहाँ जो उम्मीदवार खड़े हैं उन सब उम्मीदवारों से अच्छा फवाद मेमन समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया है, तो कुछ सोच के टिकट दिया है
क्योंकि वो जनता का काम करेंगे। और फवाद मेमन अभी काम नहीं कर रहे हैं, फवाद मेमन 5-10 साल पहले से सोशल वर्करी कर रहे हैं। इनका सोशल वर्क का फील्ड बहुत अच्छा है। रही फवाद मेमन की बात, ये बात बताइए आपकी जो आज के तारीख में आपके सामने अच्छे उम्मीदवार लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, उनके सामने कठिन चुनौती आपके सामने है। हर एक जो उम्मीदवार जनता को, वोटर को लुभाने की कोशिश कर रही है, हर एक मुद्दा कोशिश करता है, लेकिन आपका मुद्दा क्या रहा? जी, मेरा मुद्दा तो ऐसा है कि आज हमारे को हॉस्पिटलाइज के जो प्रॉब्लम है, जो स्कूल्स की प्रॉब्लम है, नाइट कॉलेज की प्रॉब्लम है। आज हम लोग ने IBN के अंदर डिबेट किया था 4 दिन पहला रायगढ़ स्कूल में। उसमें हमारे जो यहाँ राजू पटेल जो ताई है, उन्होंने कहा कि हमारे जो शिवसेना है वो हमें यहाँ का जो अजीज ग्लास हॉस्पिटल की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करके हमने कूपर लेके गया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर तुमने कूपर लेके गया है तो अगर यहाँ के लोग हैं तो वो यहाँ से अपना जो अफोर्ड करके वहाँ पे जाने की जो ताकत है, 200 रुपये भाड़ा खर्चा करके क्या वो वहाँ जा सकते हैं? जिनकी पगार 6,000 रुपये होगी, क्या वो 200 रुपये डेली खर्चा करके ऑटो रिक्शा का खर्चा करके वहाँ कूपर हॉस्पिटल जाएगा? जबकि यहाँ हॉस्पिटल है। जब अब्दुल रऊफ पटेल जब यहाँ पे हमारे समाजवादी के रगत सेवक थे, तब उनके टाइम पे यहाँ पे 250 बेड का था। आज यहाँ पे हमारे जो इंडिपेंडेंट नगर सेवक है तो 30 बेड बचा हुआ है। कितने? 30 बेड बचा हुआ है। आज जो कैंडिडेट 20 साल तक के अभी तक के ये सब राज कर रहे हैं, तब भी जाके तुम्हारे को 250 से 30 पे है। हम तो सोचते हैं कि 250 से 300, ये 250 से 30 पे हो गया है। तो हमारा यही कहना है कि, और जनता का यही कहना है, ये जनता ने मुझे खड़ा किया है कि आप समाजवादी से सीट लो, हम तुम्हें जिताएंगे, हम तुम्हें काफ़ी सपोर्ट करेंगे। रही सवाल जनता की, जनता उन्होंने खड़ा किया हुआ है समाजवादी पार्टी से। आज सही बताइए, आपकी तारीख में जो आज जो जनता इनको खड़ा किया हुआ है, क्या उम्मीद में, ये जनता को उम्मीद में खड़े उतरेंगे? देखिए, एक तो बात यह है कि मैं बचपन से इनको जानता हूँ। इन्होंने बचपन में जब इनके पास कुछ भी नहीं था, तब से इन्होंने गरीबों की हेल्प किया है, चंदा लेकर के किया है, अपने एरिया को सजाने के लिए। मुहर्रम में हमारा जो भी त्यौहार हो, हर त्यौहार के अंदर, रमज़ान में इन्होंने डेकोरेशन वो सब करा है। आज अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है, तो इनके लिए अब यहाँ से सबको, जितने भी हैं अपने भाइयों, जितने भी एरिया के हैं, इन सबको ये अपनी तरफ से ही पैसा दे करके पूरा ये काम कराते हैं। यहाँ से वहाँ तक का पूरा लाइटिंग कराते हैं। रमज़ान में जो आता है सदका वगैरह जो कुछ होता है, ये मदद करते हैं। तो यहाँ के वर्कर यानी कि पूरी अवाम ने ये सोचा है कि इस बार हम फवाद मेमन को लड़ाएंगे और फवाद मेमन को जिता के दिखाएंगे। रही बात आप जनता जो सोचा है फवाद मेमन को जिताने की बात जो कर रही है, और रही बात जो आज की जो जनता यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये देखा जाए कि एक लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं फवाद मेमन के लिए। तो सर ये बात बताइए आपके लिए कि जो आज जनता इकट्ठा हुआ है, जो जनता यहाँ इकट्ठा हुआ है, क्या लगता है कि ये जनता सभी फवाद मेमन को वोट डालेंगे लोग? 100% डालेगी, 100%, क्योंकि यहाँ से आज तक कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ है। ये बार हम लोग ने खड़ा किया तो उसको 100% जिताने के लिए ही खड़े किए हम लोग ने, क्योंकि बाहर के लोग जो भी आए हैं यहाँ का फ़ायदा उठा के गए हैं और उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया है। बड़े बड़े वादे किए हैं, इससे पहले भी 18 यानी कि वादा किया था, 18% वादा किया था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, मस्जिद के लिए करेंगे, हम यहाँ पे लाइब्रेरी डालेंगे, हम यहाँ पे बच्चे लोग के लिए मैदान देंगे, ये सब बोला था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया किसी ने, कुछ भी, खाली बोल। और उन्होंने बोर्ड पे बड़ा लिख करके लगा दिया है कि हम जोगेश्वरी का ये विकास करेंगे, बेहतर जोगेश्वरी करेंगे। अरे बेहतर कब करोगे? और 20 साल, 10 साल में तुमने किया नहीं तो और 20 साल तुम्हारे को दें हम, ताकि तुम हम लोग को पूरा खलास कर दो। इसके लिए हम लोग ने इस बार हमारे कैंडिडेट को खड़ा किया है और फवाद मेमन को हम सबका भरोसा है कि इस बार हम इसको जिता के ही रहेंगे। रही बात विकास की मुद्दा है, हर नगर सेवक करता है, लेकिन जीतने बाद वो काम करता नहीं और 5 साल लापता रहता है। जब भी चुनाव आता है तो जनता के सामने आता है। सर ये बात बताइए कि आज की तारीख में जितने नगर सेवक यहाँ से खड़े हुए हैं, विकास के नाम से करते हैं, लेकिन क्या विकास किया? ये लोग कुछ विकास नहीं किए, मगर हमारे जो फवाद मेमन भाई हैं
इन्होंने मैंने देखा है कि कारपोरेटर भी नहीं थे, इलेक्शन में अभी लड़ाया गया है हम लोग इनको 2 महीना पिछले बार काम इनका देखा गया है। हमारे घास कंपाउंड में पिछले 2 महीने में आग लगी थी, तो हमारे भाई नेता हुए इन्होंने 3 दिन 4 दिन मेहनत किया, खाना बंटवाया और गरीबों को ख्याल रखा। इन्होंने बनाने का बोला, हर एक चीज़ बोला, ताकि ये नगर सेवक नहीं थे, फिर भी हमारे लोग उम्मीद बीच में लड़े हुए थे, मगर इसलिए उम्मीद इन लोग के देख के हम लोग इनको इलेक्शन में उतारा गया है। ये हमारे घर का है, हमारे मोहल्ले के, हमारे गाँव के हैं, ये हम उम्मीद रखते हैं। और फवाद भाई जीत के आएंगे तो हमारी उम्मीद है कि हमारे गुलशन नगर का, हमारा घास कंपाउंड का, 62 वार्ड का इन्होंने काम करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, रही बात फवाद मेमन की बात, जो एक समाज सेवक है, जनता के बीच में हमेशा काम करते रहते हैं। अभी देखने वाली ये बात है कि फवाद मेमन जो चुनाव चिन्ह साइकिल है, वो जनता साइकिल पर चढ़कर कितना दूर तक जाती है। और ये बताइए कि जो आज की चुनाव चिन्ह साइकिल है, सपा की जो यूपी में चुनाव हो रही है, प्लस यहाँ भी चुनाव हो रही है, तो आपकी जनता साइकिल से चढ़ के कितना आगे जा सकती है, कितना वोट डाल सकती है? जनता को ये भरोसा है कि हम जो साइकिल पे बैठने जा रहे हैं वो साइकिल ईमानदारी की है, मेहनत की है, और ये सबकी साइकिल है। ये साइकिल पे हर किसी को बैठना है, हर किसी को बैठना है, और हर किसी को एक ये मौका मिला है 30-35 साल बाद ये साइकिल मिली है। इसके पहले हमारे 20 साल पहले हमारे नगर सेवक थे अब्दुल रऊफ पटेल जो समाजवादी थे, उसके बाद अब्बास बर्जीना आए, उसके बाद कोई भी नहीं आया। तो अब समाजवादी की लहर वापस आई है, तो इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे वोट से लाएंगे और जीत के दिखाएंगे। और बाकी लोगों का मैं नाम ले लेना चाहता हूँ कि कौन लड़ रहा है, क्या लड़ रहा है। मैं खुद लड़ रहा हूँ और मैं खुद मेहनत करना चाहता हूँ, और काफ़ी सारे आवाम मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। मैं उन लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि उन लोग मेरे साथ में है, दिन और रात बिना खाए पिए। रही बात जीत की, तो अबू आजमी थे, तो पहले उनको जीत का सेहरा बांध चुके। अबू आजमी आए थे, आपको जीत का एक फूलों की बरसात किए, भाई जीत की, अबू अपना जीत गए आप। तो अगर जनता आपको साथ दिया, आप यहाँ जीत गए, नगर सेवक बन गए, तो सबसे पहले जनता के लिए क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं जनता के लिए एक ही काम पहला काम जो शुरू करूंगा वो पानी का मसला है, सबसे बड़ा यहाँ पे पानी का मसला शुरू करने के बाद दूसरा मेरे को स्कूल का करना है, हॉस्पिटलाइज का करना है। ये 3 मुद्दे सबसे पहले मेरे को उठाना है, ये सबसे पहला मुद्दा उठाना है। और क्या फायर ब्रिगेड का जो हमारा मुद्दा है, जो घास कंपाउंड का जो फायर ब्रिगेड जो आपको पता है फायर ब्रिगेड का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। वो मुझे एक फायर स्टेशन का जो रिजर्वेशन यहाँ पे है, लेकिन हमारे जो नगर सेवक थे उन्होंने उठाया नहीं मुद्दा। अगर वो मुद्दा उठाते तो आज 224 नंबर पे नहीं आते, 227 नंबर सीट पे से। आज उनको डीएनए रिपोर्ट पे देखोगे तो 224 नंबर पे आते, वो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट पे आते। तो मेरा वो मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। अगर हमारे नगर सेवक जो कैंडिडेट थे, अगर वो मुद्दा उठाते तो कब्रिस्तान का 25 लाख रुपए जो फंड आया था वो रिटर्न नहीं जाता बीएमसी में। 62 वार्ड में लगभग 8 से 10 उम्मीदवार खड़ा है। देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी जो साइकिल निशानी है, जनता कितना पसंद करती है। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।